स्क्रीन पर एक इंसान को देख रहे हैं। कौन है ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन और इन्होंने 11 मिनट का एक बड़ा खेल खेला था। अगर 11 मिनट से ये कुछ ज्यादा देर करते ना तो फिर पूरा खेल ही बदल जाता है। और इस खेल में शामिल कौन था? इस खेल में एक तरफ था सोवियत संघ, दूसरी तरफ था अमेरिका और बीच में था इजराइल। अब अचानक से मैं इस इतिहास की कहानी को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कतर पर हमला करने के बाद अफरा तफरी तो मची है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस है, सेंटर है। कतर को ये सहयोगी भी मानते हैं, बढ़िया वाले, एकदम नजदीक वाले। लेकिन कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका बौखला कर रह गया। अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भेज दिया। मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे और इजराइल में यहाँ पर बातचीत भी हुई। लेकिन मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने जो कहा वो पाकिस्तान के लिए भी झटका है, कतर के लिए भी झटका है, ईरान के लिए भी झटका है। जानेंगे क्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 50 स्टेट और एक इजराइल, और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि क्या अमेरिका 91वां राज्य तो नहीं बन गया इजराइल का? क्या इजराइल ही हमें चलाता तो नहीं है? बहुत तरह की बात हो रही है। क्या है असल में ये प्रोग्राम, इसको लेकर भी बात करेंगे। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर की इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1948 में अखबारों में ना अचानक से एक बड़ा धमाका छपा, और वो क्या था? इजराइल नाम के एक राज्य का जन्म हो गया है। और ये इतना बड़ा धमाका था कि इसके लिए 6 देश भीड़ भी गए और बम भी चलाना शुरू कर दिया। और उसके पीछे बड़ा कारण क्या था? इन्हीं अखबारों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इजराइल के जन्म की सूचना के साथ साथ ये भी प्रकाशित हुआ कि अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, अमेरिका ने मान्यता दे दिया इजराइल को। अब ये क्या हुआ? 11 मिनट पहले ये घोषणा होती है कि इजराइल नाम का एक देश होगा, फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बटेगा, एक इजराइल होगा, दूसरा फिलिस्तीन होगा। और 11 मिनट के बाद तुरंत से ये रिकॉर्ड रहा है दुनिया में, अमेरिका ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई हम मान्यता देते हैं। और इसके साथ ही युद्ध शुरू हो गया। तेल अवीव को राजधानी बनाया गया, तेल अवीव पे ही बम चलने शुरू हो गए। एक तरफ इजिप्ट से, एक तरफ अरब देशों का समूह, सब टूट पड़े इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने इस युद्ध को लड़ा, सबको हराया, और हराने के बाद फिर इजराइल ने अपनी नीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। कौन था उस समय अमेरिका में? कौन बैठा हुआ था अमेरिका में? उसमें थे हैरी एस ट्रूमैन। अमेरिका में उस वक्त यही डिस्कस हुआ था कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। उस समय इनके विदेश मंत्री थे मार्शल, और मार्शल ने कहा था कि अगर हम इजराइल को मान्यता दे देंगे तो अरब देशों से हमें हाथ धोना पड़ जाएगा। अरब देशों के पास है तेल, और फिर वो तेल का संकट खड़ा कर देंगे जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए हमें इजराइल को मान्यता नहीं देना है। वैसे आपको बता दूं, इजराइल के लिए एक अलग देश बनने का जो खेल था, इस खेल में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों साथ थे। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपने हटने की घोषणा करी और इजराइल ने अपने कदमों की घोषणा करी। इजराइल के अनुसार ये उनका वो राज्य था जिनसे उन्हें हटा दिया गया था, ये उनका अपना देश था जिनसे भूतकाल में इन्हें हटाकर दुनिया के दूसरे देशों में विस्थापित करने पर मजबूर कर दिया गया था, और वो अपनी जमीन पर वापस आ रहे थे। 11 मिनट में ऐसा क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में आकर एस ट्रूमैन ने क्यों मान्यता दे दिया इजराइल को? तो इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? सोवियत संघ इजराइल को मान्यता देने वाला था, और ये कंफर्म था लगभग कि अमेरिका मान्यता नहीं देगा। ट्रूमैन के पास उस समय एक तो चुनाव सामने खड़ा था जहां उन्हें यहूदियों का मत चाहिए था, और दूसरा वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि इजराइल सोवियत संघ के पाले में चला जाए। यही वजह था कि ट्रूमैन ने यहाँ सीधे घोषणा कर दी कि भाई हम इजराइल के साथ हैं। और ट्रूमैन ने पूरे अरब देशों से पंगा ले लिया, लेकिन इजराइल का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। ये दोस्ती तब से चल रही है। अब आज की डेट में भी अगर सोचिए कि इजराइल जाकर सोवियत संघ के साथ खड़ा हो जाए, यानी आज के रूस के साथ खड़ा हो जाए,
तो फिर क्या सीन बनेगा। अब ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ, कतर पर हमला हुआ और कतर पर हमले के बाद पहुंचे मार्को रूबियो ने यहाँ बातचीत करी। बातचीत के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। मार्को रूबियो भी खड़े हैं, हालांकि इस वीडियो को देखें आप। Well, I don't accept the premise in your question, which is that Hamas, that the raid failed. Didn't fail because it had one central message, and we considered it before we launched it, and that is, you can hide, you can run, but we'll get you. You can, and this is important. I mean, terrorists they think they enjoy immunity. They'll do it again and again and again, and if you deny them that immunity, they'll think twice. इसमें आपको एक चीज दिखाई देगा कि जब नेतन्याहू अपनी बात कह रहे हैं तो मार्को रूबियो की शक्ल अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, जो आप कह रहे हो वही ठीक है। नेतन्याहू ने इस वीडियो में क्या कहा, नेतन्याहू ने इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि हमास का खात्मा होगा, चाहे वो जहां भी छिपा रहे, और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी होंगी। यानी एक तरह से इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कतर हो या फिर कोई और देश हो, कोई भी अगर हमास को अपने देश के अंदर संरक्षण देता है, खड़ा रखता है, उनको वित्त पोषित करता है, पैसे देता है, तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये खुल्लम खुल्ला ऐलान है। अब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि कतर हमारा अलाय है और मैं नेतन्याहू को कहूंगा और इजराइल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो करेंगे, अगर तुम्हें बचना है तो हमास का साथ छोड़ दो। एक चीज साफ कर रहे हैं नेतन्याहू कि हम अपनी नीति पर चलेंगे। और दूसरी बात है ना, अब वो सीन आ गया है कि यूएस चाहेगा भी ना तो इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारी बात हो रही है ना, इसी समय एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उस इवेंट को लेकर बड़ा चर्चा चल रहा है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, जिस तस्वीर में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर 50 स्टेट और एक इजराइल ये कहा जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कुछ यूजर्स ये कहना शुरू कर रहे हैं कि अमेरिका के 50 तारों को और इजराइल अपने तारे को एक साथ दिखा रहा है, क्या हम इजराइल के अधीन तो नहीं आ गए हैं, ये 91वां राज्य तो नहीं बन गया है। अब ये सब बातें क्यों हो रही है, ये सब बातें इसलिए हो रही है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन ट्रंप देखने को मिलते हैं बाकी मामलों में, वो दो मामलों में बड़े कमजोर हो जाते हैं। एक तो मामला देखने को मिलता है इजराइल का और दूसरा मामला देखने को मिलता है रूस का। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका हमारे अधीन है या हम उनके अधीन है। ये एक प्रोग्राम है जिसको आयोजित किया है इजराइल ने बहुत सोच समझकर। अमेरिका के अंदर इजराइल का एक अच्छा खासा प्रभाव है। अमेरिका के 50 राज्यों से इन्होंने प्रतिनिधियों को बुलाया है अपने देश के अंदर। उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि इजराइल क्या है और इजराइल किस तरीके से अमेरिका की मदद करता है। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। कहा जा रहा है करीब 250 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं और ये इजराइल के बारे में जानेंगे। हालांकि सोशल मीडिया में इस लोगों को लेकर भले सवाल हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई आज के डेट में हो चुकी है कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं तो पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।